श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोता विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुनते आ रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के प्रवचनों को प्रस्तुत करते आ रहा है। आपकी सेवा में यह बराबर संलग्न है, लगा हुआ है। आप श्रोता इस प्रवचन को सुने, ध्यान से सुने, एकाग्रता पूर्वक सुने। आपकी साधना में प्रगति होगी, प्रेरणा मिलेगी, भक्ति दृढ़ होगी, ईश्वर के प्रति आस्था विशेष हो जाएगी, आपका संस्कार उत्तम हो जाएगा, आप मनुष्य शरीर को अवश्य पाएंगे। यह गुरु महाराज ने भी कहा है। आप बराबर इस मंगल पाठ को सुने, औरों को भी सुनने की प्रेरणा दें, क्योंकि ये संत की बात है, सिद्धों की बात है, महापुरुषों की बात है, इसमें अनुभव की बात है। यह पवित्र वाणी यदि सुनेंगे, आपका मन, हृदय, मस्तिष्क सब शुद्ध पवित्र हो जाएगा। इसलिए यह मंगल पाठ आपके लिए बराबर विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल प्रस्तुत करते आ रहा है। अब प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सत्संग सुधा वचनामृत भाग चतुर्थ से पाठ करने जा रहे हैं। स्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज का है और परमाराध्य के प्रवचन को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भजन वह है जिससे परमात्मा को पहचान सको। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारी धर्म प्रेमी जनता, प्यारी धर्म प्रेमिनी जनता, वर्षों से आप लोगों का यह सत्संग घर है। मैं साल साल बहुत बार यहाँ आया हूँ। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब आप लोग मुझे बुलाकर सत्संग कराते हैं। आपकी पुकार मुझे बहुत पसंद है। जैसे कोई घर बनाते हैं, उसकी नींव नीचे से मजबूत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश की नींव मजबूत हो। कोई भी जो नीच श्रेणी के माने जाएं और वहाँ धर्म ज्ञानोपदेश के लिए मुझे बुलाया जाता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मुझे तो नींव मजबूत करना है और समूचे भारत की नींव मजबूत करना है, फिर संसार के लिए देखा जाएगा। यहाँ के सत्संगियों ने वर्षों से सत्संग घर बनवा कर रखा है। ये लोग इसको हिफाजत से रखते हैं और इसमें सत्संग करते हैं। मुझे याद नहीं कि किसी वर्ष ये मुझे नहीं बुलाए हों और मैं नहीं आया हूँ। मैं प्रायः प्रत्येक वर्ष आता हूँ। आप लोग सत्संग के विषय को और सारी जनता को भली बनावें। यह सत्संग का विषय है। जनता अच्छी होती है आचरण शुद्धि से। बहुत विद्या पढ़ने से लोग भले होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसको कौन इनकार कर सकता है। लेकिन बहुत विद्या अविद्या हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। पढ़े लिखे लोगों के मन में भी ये विकार होते हैं। ये विकार जिस तरह से छोड़े जा सकते हैं, उस तरह का अख्तियार करना चाहिए। मैंने बचपन में फारसी में पढ़ा था, विद्या धर्म जानने के लिए होती है, न कि दुनिया कमाकर खाने के लिए। इल्म अज बहरे दीन परवर, अस्तान अज बहरे दुनिया खुर्दन। लेकिन आज की विद्या दुनिया कमाकर खाने के लिए है। आज कहने का मतलब आज ही नहीं, इसी सदी में नहीं, सदियों से यह बात है। संतों ने समझा कि पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े ओहदे के कामों को करते हैं, लेकिन आचरण पवित्र हो ऐसी बात नहीं। उसमें भी सब तरह के लोग रहते हैं। अच्छे भी होते हैं,
लेकिन आज जैसा देखा जाता है उसमें पवित्रता कहाँ है? प्रत्यक्ष है। एक विद्या है कि पंडितों अध्यापकों के पास मिलती है, दूसरी विद्या होती है जो साधु संतों के संग से मिलती है। स्कूल कॉलेज की विद्या में संसार के प्रबंध का ख्याल ज़्यादा होता है और साधु संतों के पास में जाने से जो विद्या आती है उसमें संसार का प्रबंध तो रहता ही है, लेकिन यह भी रहता कि शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी। यह भी सोचो, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए, कुछ दिन व कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं किया तो अभी तुमको कुछ कहना चाहिए, अभी तुमको कुछ करना चाहिए। जाना जरूर है लेकिन शरीर के बाद का जीवन बहुत लंबा है, इसका प्रबंध करो। संसार का भी प्रबंध करना ही है और शरीर छूटने के बाद का भी प्रबंध सोचो, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। ईश्वर के भजन से जीवन सुखमय होगा। अपने को भला बनाना ईश्वर भजन से होगा। बहुत पढ़ लिख लिए इससे अपनी पूरी भलाई हो, ऐसी बात नहीं। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो, और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। ईश्वर की ओर चलने के लिए पवित्र भाव से रहना होगा। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। यदि चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर का भजन नहीं होगा। ईश्वर का भजन आजकल कहकर मत टालो। संसार में 5 ही तरह की चीज़ें हैं। एक बहुत जो देख सकते हो, दूसरा वह जो सुन सकते हो, तीसरा वह जो तुम गंध ले सकते हो, चौथा वह जो स्पर्श कर सकते हो, और पांचवा वह जिसका रसास्वादन कर सकते हो। ये सब मिलाकर 5 होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 में से कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इन 5 को चिन्हते रहोगे लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। 5 चीज़ों का संघात मनुष्य शरीर है, इसी तरह सभी शरीर हैं। कोई शरीर कितना भी सुंदर हो, विकट हो, डरावना हो, उसमें भी यही 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 को जहाँ पाओ वहाँ समझो कि ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। ईश्वर रहता है सब में, लेकिन किसी के जैसा नहीं होता। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नरयन रूप। यथायनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। सब में रहकर सबसे विलक्षण है। 5 विषयों को पहचानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जब इन 5 में से किसी को जानो तो वह ईश्वर नहीं है। तुम्हारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। 4 अंतःकरण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 14 से युक्त तुम जिसको देखो वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर इस संसार के अंदर है, लेकिन 14 से वह माना नहीं जाता। तुम भी इस शरीर में हो, लेकिन 14 इंद्रियों में से तुम कोई नहीं हो। शरीर में हो, लेकिन इन सब से तुम विलक्षण हो। तुम्हारी शक्ति से ही इंद्रियों में शक्ति है। शरीर और इंद्रिय का ज्ञान छोड़कर अपने ज्ञान में रहकर जिसको पहचानो वह ईश्वर है।
पढ़े अनपढ़े सभी कोई इस बात को याद रखो, नहीं तो जहाँ भी ईश्वर नहीं वहाँ ईश्वर का भाव रखोगे। आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से रस और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हो। इन सब का संग छोड़कर तब तुम्हारा निजी ज्ञान है और इसी निजी ज्ञान में ईश्वर की पहचान होगी। ईश्वर का भजन वह है जिससे ईश्वर को पहचान सको। ईश्वर की पहचान नहीं हुई तो वह भजन क्या। बाहरी भीतरी इंद्रियों के ज्ञान से अपने को हटाओ, तब ईश्वर की पहचान होगी। बाहर कहीं भी जाने से ईश्वर की पहचान नहीं होगी। अपने को संभालो, अपने को अंदर करो, यही है संत सुरति समझी सिहार साधो, निरख नित नैनन रहो। तुलसी साहब, जो अपने को अपने अंदर समेटता है वह ईश्वर की ओर जाता है, जो अपने को नहीं संभालता वह माया में विचरता है। ईश्वर को क्या चाहिए? धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, इन सब चीज़ों की जरूरत ईश्वर को नहीं है। लोग इनके द्वारा केवल अपना भाव दिखाते हैं। सूर्य को दीप दिखाते हैं। सूर्य तो स्वयं बहुत प्रकाशमान है, उसको दीपक क्या दिखाना, लेकिन अपना भाव दिखाते हैं। गंगा जी को, यमुना जी को उसी का जल चढ़ाते हैं। गंगा जी को, यमुना जी को उसकी क्या ज़रूरत? ईश्वर की भक्ति करो, इसके लिए ईश्वर को क्या ज़रूरत। जैसे आजकल जाड़ा का समय है, जैसे सूर्य का उदय हुआ वैसे ही जाड़ा भागा, इसी तरह जैसे परमात्मा दर्शन हुआ वैसे दुख भागा। लेकिन ईश्वर का भजन पाप वृत्ति से नहीं होगा, विषयी होने से नहीं होगा। पाप वृत्ति छोड़ो, विषय का त्याग करो। ईश्वर भजन ईश्वर से प्रेम करने से होगा, ध्यान योग से होगा। इस ध्यान योग से चलते चलते आखिर में ईश्वर दर्शन होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता और यह महाभय से बचाता है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त गाय, बैल, घोड़ा आदि जानवर होना महाभय है। यह योग इससे बचाता है। भजन नित्य करो, सत्संग करो। यह सत्संग घर और मजबूत हो तो बड़ी अच्छी बात हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन श्री संतमत सत्संग मंदिर सिकंदरपुर भागलपुर में दिनांक 2 जनवरी 1967 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने सुना संत के वचन को, उनके अनुभव को, उनके जीवन को, उनके विचार को सुना। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में पाया वही हम लोगों को उन्होंने सुनाया। यह मंगल पाठ आप सभी श्रोताओं ने सुना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह से विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर सुनते रहें और लोगों को प्रेरित भी करते रहें सुनने के लिए। यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।